भारतीय अंतरिक्ष युग का नया अध्याय, हिंदुस्तान का पहला मार्स अनुकूल मिशन। आकाशगंगा की असीम संभावनाओं में भारत ने एक और कदम बढ़ाया है। इसरो की ह्यूमन स्पेसफ्लाइट सेंटर HSFC और निजी साझेदार प्रोटोप्लैनेट ने मिलकर हिमालय के धुरी क्षेत्र लद्दाख के त्सोका घाटी में 10 दिन का मार्स एनालॉग मिशन, जिसे होप हिमालयन आउटपोस्ट फॉर प्लानिटरी एक्सप्लोरेशन कहा गया, सफलतापूर्वक संपन्न किया है। इस प्रयोग ने अंतरिक्ष मिशनों के लिए तकनीकी सिद्धता और मानव मनोविज्ञान की गहन समझ को मजबूत किया है। त्सोका घाटी लेह से लगभग 150 किमी दूर ऊंचाई पर स्थित है, जहां दिन रात में 35 से -25 तक तापमान का अंतर, उच्च UV रेडिएशन, नमकीन जमावट सेलन परमाफ्रॉस्ट और कम ऑक्सीजन लगभग 40% जैसी विशेषताएं हैं। ये मार्स की सतह और वातावरण से अत्यंत मिलते जुलते हैं। होप मिशन का आधारभूत ढांचा, हैबिटेट मॉड्यूल फोबोस, व्यास लगभग 8 मीटर, मानवों के रहने और काम करने के लिए उपकरणों से लैस। यूटिलिटी मॉड्यूल डेमोस, व्यास लगभग 5 मीटर, संचालन और सहायक प्रणालियों के लिए। दोनों एक साथ जुड़े हैं ताकि कार्यप्रवाह सहज बने। मिशन के उद्देश्यों की विस्तृत विवेचना, भौतिक संघर्ष एवं जीवन समर्थन प्रणाली। यह मिशन लाइफ सपोर्ट सिस्टम, हाइड्रोपोनिक्स, स्वनिर्भर रसोई, स्वच्छता सुविधाएं जैसे जीवनयोग्य वातावरण को पृथ्वी पर ही अनुकूलित रूप से रिक्रिएट करता है। मानवीय शरीर पर प्रभाव, जैविक एवं मनोवैज्ञानिक। क्रू 2 वैज्ञानिक ने ठंड, ऑक्सीजन की कमी और मानसिक दबाव जैसी चुनौतियों से मुकाबला किया, जहां आरंभ से अंत तक जल, भोजन, इंटरनेट जैसे संसाधनों को सीमित करके प्रयोग हुआ। ब्लड, मूत्र, सांस, ये सभी जैवनमीत्रिक नमूनों के विश्लेषण से फिजियोलॉजिकल, जेनोमिक, एपिजेनेटिक तथा साइकोलॉजिकल प्रतिक्रियाएं समझने के लिए आधिकारिक मापदंडों का निर्माण हुआ। वातावरण की अनुकूलन क्षमताएं, हाब 1 में सर्केडियन लाइटिंग सिस्टम का परीक्षण हुआ ताकि कन्फाइंड परिस्थितियों में मानव जैव घड़ी पर प्रकाश का प्रभाव समझा जा सके। पेटेंट प्रेरित ओरिगामी स्टाइल हैबिटेट आर्किटेक्चर भी आजमाई गई, जो फोल्डेबल और रिसोर्स एफिशिएंट है। प्रणालियों की उपयोगिता और वर्कफ्लो विश्लेषण, प्रयोग से रोबोटिक्स, संचार प्रणाली, नेविगेशन, इमरजेंसी प्रोटोकॉल आदि की कार्यक्षमता की पुष्टि हुई। यह गगनयान और भविष्य के भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जैसे मिशनों के लिए तैयारी का आधार है। क्रू की कहानी, राहुल और यामन का दस्तावेज। अंततः 10 दिन की सख्त पृथकता आइसोलेशन के बाद मिशन पूर्ण हुआ। क्रू के सदस्यों राहुल मोगलापली और यामन आकोत का कहना है, 10 दिन सचमुच सीखने का अनुभव था। हमें भोजन, पानी और इंटरनेट तक सीमित किया गया था। संयम और समर्पण की परीक्षा थी। यह टेक्नोलॉजी और मानव सहनशीलता का शानदार परीक्षण था। भारत का यह पहला अर्थ बेस्ड एनालॉग मिशन है, जिसे इसरो ने प्रोटोप्लैनेट जैसी निजी संस्था के साथ मिलकर अंजाम दिया। मिशन से प्राप्त डेटा इसरो और भारतीय रिसर्च संस्थानों को मानव अंतरिक्ष यात्रा की चुनौतियां समझने हेतु अमूल्य संसाधन दे रहा है। यह मिशन गगनयान 2027 और चंद्र मिशनों 2040 की पक्की नींव रखने में मदद करता है। लद्दाख को सर्वप्रथम मार्स मून एनालॉग रिसर्च स्टेशन के लिए चुना गया था। इसमें बीसेप ESC गगनयात्री शुभांशु शुक्ल जैसे वैज्ञानिक शामिल थे। उनका उद्देश्य स्पेस ब्रिक्स जैसे तकनीकी निर्माण करना भी था। इसके पहले 2024 में लेह में 21 दिन वाला लाम लद्दाख ह्यूमन एनालॉग मिशन संपन्न हुआ था, जिसमें हैबिटेट 1 का उपयोग हुआ और उसमें सर्केडियन लाइटिंग, लाइफ सपोर्ट आदि की परीक्षाएं शामिल थीं। होप मिशन इस श्रृंखला की अगली कड़ी है। अब यह 10 दिन की पूरी तैयारी और रिहर्सल थी। यूनिक हेडलाइन, ताज़ा, दिलचस्प और बड़ी तस्वीर बताती। लीड पैराग्राफ, कौन, क्या, कहाँ, कब, क्यों का त्वरित उल्लेख। बॉडी, वैज्ञानिक तथ्यों, स्थान और संदर्भों का वर्णन। प्रश्नोत्तर प्रवाह, कौन, क्या, क्यों, कैसे, उत्तर क्रमिक ढंग से। तथ्य और प्रमाण, उदाहरण, परिणाम और भविष्य की दिशा स्पष्टता और पुष्टि के साथ। क्लोजिंग, भविष्य की संभावनाएं और महत्ता। उदाहरण, गगनयान, चांद मिशन, मानव मार्स मिशन। इंडिया ने पहला मार्स एनालॉग मिशन होप इस सफलतापूर्वक समाप्त किया। यह लद्दाख के मार्स समान वातावरण में हुआ, जहां मानव और तकनीकी चुनौतियों का परीक्षण हुआ। 2 एनालॉग एस्ट्रोनॉट्स ने 10 दिन पूरी प्रतिबद्धता और अनुशासन से बिताए। मिशन गगनयान एवं भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों के लिए जमीन तैयार करता है। यह भारत के अंतरिक्ष विज्ञान में आत्मनिर्भरता और वैश्विक नेतृत्व की ओर एक ठोस कदम है।